नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, आज आप सभी के साथ बात करूंगा मेटल स्टॉक्स के बारे में। कल मेटल इंडेक्स में काफी बड़ा एक्शन आपको देखने को मिल सकता है और काफी बड़ा दिन है कल मेटल स्टॉक्स के लिए। क्यों है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, फ्राइडे के सेशन में वेदांता के नंबर्स आते हुए दिखे जो कि अपने रिजल्ट्स पे रिएक्ट करता हुआ दिखेगा एंड टाटा स्टील के नंबर कल के सेशन में आने वाले हैं। तो कैसे रह सकते हैं टाटा स्टील के नंबर्स और वेदांता का स्टॉक कैसा रिएक्शन दे सकता है अपने रिजल्ट्स के बाद। हिंडाल्को, सेल, नेशनल एल्यूमिनियम, जेएसडब्ल्यू स्टील, ये कुछ और काउंटर्स हैं जिन पे आप लोगों के सवाल आए हैं। तो इन सारे ही स्टॉक्स को मैं कवर करने की कोशिश करूंगा आज की इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के डायरेक्ट बात करते हैं मुद्दे की। सबसे पहले बात करते हैं वेदांता के स्टॉक के बारे में। तो वेदांता के नंबर्स इनलाइन कह सकते हैं आप, या फिर मतलब कोई रिएक्शन नहीं होना चाहिए, ऐसे नंबर्स दिए हैं स्टॉक ने। दो तरीके से नंबर्स सामने आ रहे हैं। एक आ रहे हैं जो कि कंपनी ने ऑफिशियली अनाउंस करे हैं अपनी वेबसाइट पे, और कुछ मैं अगर कुछ मनी कंट्रोल या वेबसाइट्स पे जाके देख रहा हूं तो वो नंबर्स चेंज हो रहे हैं। तो अब देखने वाली बात है कि कौन से नंबर्स रियली में फैक्ट है या कौन से नहीं है, वो समझ नहीं आ रहा है। ओवरऑल नंबर्स मिक्स्ड आप कह सकते हैं, इनलाइन कह सकते हैं। और इन रिजल्ट्स के बाद जो रिएक्शन है स्टॉक का, स्टॉक अराउंड 284 रुपीज के लेवल्स क्लोजिंग देता हुआ दिखा है। मुझे लगता है ऊपर में 295-97 का ऐसा लेवल है जहां पे स्टॉक रेजिस्टेंस फेस करेगा और वहीं तक ऊपर में जा सकता है। इनकेस ऊपर जाता है तो इन लेवल्स पे आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए और स्टॉक में से एग्जिट करना चाहिए। वहीं अगर आपको किसी कारण से नेगेटिव रिएक्शन देखने को मिलता है और स्टॉक अराउंड 265 के अराउंड या 70 के पास आता है तो आपको लेने के मौके ढूंढने चाहिए, स्टॉक में फ्रेश बाइंग करनी चाहिए। इन स्तरों पे, इन लेवल्स पे कोई भी पोजीशन नहीं बनानी चाहिए आपको, मेरे हिसाब से। ये मेरा व्यू बन रहा है वेदांता के स्टॉक के ऊपर। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पे पहली बार आए हो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मार्केट से रिलेटेड हर खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले। नेक्स्ट बात करते हैं एनएमडीसी के बारे में। दोस्तों, एनएमडीसी का स्टॉक अभी रिसेंटली डीमर्ज होते हुए दिखा है, उसके बाद काफी सारे लोगों की क्वेरीज हैं। डीमर्जर के बाद इस स्टॉक की जो वैल्यू निकल के आती है एनएमडीसी के स्टॉक की, वो 93 रुपीज की है। जब तक इसके ऊपर है आप ये समझिए स्टॉक पॉजिटिव है, आपके इतने पैसे बन रहे हैं। एनएमडीसी का स्टील स्टॉक जो है वो आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट अपने आप हो जाएगा, इसके लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसका कोई भी आईपीओ नहीं आएगा, ये डायरेक्ट लिस्ट होगा और जो जो एनएमडीसी के शेयर होल्डर्स थे उन सबको एनएमडीसी स्टील का स्टॉक मिलेगा। किस रेशो में? 1:1 के रेशो में, यानी कि जितने आपके एनएमडीसी के स्टॉक्स थे उतने एनएमडीसी के स्टील स्टॉक्स मिलेंगे। जो भी एक्स डेट से पहले जिसने भी खरीदा होगा उन्हें ये मिलेगा। और एक्स डेट कब की थी मैं आपको बता दूं, आई थिंक जो एक्स डेट थी वो लगभग थर्सडे से पहले जिन्होंने लिया यानी ट्यूसडे को लिया वो एलिजिबल है, आई थिंक जो डेट थी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हिंडाल्को। 405 रुपीज के लेवल्स पे क्लोजिंग देता हुआ दिखा ये स्टॉक। इस स्टॉक की बात करें तो ऊपर में रेजिस्टेंस फेस करेगा अभी 412 का। जब भी स्टॉक 412 निकालेगा तो आपको खरीदने की राय दूंगा। 422 टू 430 रुपीज तक के लेवल्स स्क्रीन पे आते हुए दिख सकते हैं। नीचे में सपोर्ट है लगभग 390 के पास। 390 के पास आता है तो आपको नीचे खरीदना है। इस लेवल पे कुछ नहीं करना, या तो नीचे गिरने दें तब खरीदें या फिर 412 का ब्रेकआउट हो तब खरीदें। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टॉक के बारे में। तो नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करें टाटा स्टील। टाटा स्टील अपने नंबर्स पेश करने वाला है। कैसे नंबर्स रह सकते हैं मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुका हूं, बट ये वीडियो बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं नंबर्स तो शेयर करेंगे, वरना लोग कहेंगे भाई फिर बनाई क्यों आपने। चलिए ठीक है, तो लगभग प्रॉफिट 66% गिरकर आ सकता है। लगभग 4150 करोड़ के समथिंग का प्रॉफिट आएगा कंपनी का, 12500 करोड़ से घटकर। अगर इसकी रेवेन्यू की बात करें तो लगभग 4% बढ़ते हुए आएगी, लगभग 60,000 करोड़ पे आ सकती है इसकी रेवेन्यू। इसके मार्जिन्स की बात करें तो लगभग आप सभी को मैं बता दूं 25% से घटकर ये मार्जिन्स 27% से घटकर लगभग 15.75% के समथिंग आने चाहिए। एबिटा की बात करें तो 40% गिरकर आएगा, लगभग 9,800 करोड़ के आसपास आना चाहिए इसका एबिटा। तो ये कुछ नंबर्स हैं जो मैंने आप सभी के साथ शेयर करे हैं और इन्हीं को देख के आप इसके रिजल्ट्स को जज करना। बाकी आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपका भाई आपके लिए सबसे पहले वीडियो लेके आएगा टाटा स्टील के नंबर्स आते ही, तो आप हमारे चैनल के साथ भी बने रह सकते हैं अगर आपको सबसे पहले नंबर्स जानने हैं तो। अब नेक्स्ट जिस पे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला स्टॉक सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के बारे में बात करें तो 78-79 रुपीज के लेवल्स पे क्लोजिंग दी है। काफी 4.5% की गिरावट देखी। इनफैक्ट थर्सडे को बढ़िया तेजी, फ्राइडे को बड़ी गिरावट। ये वनडे वंडर था, मैंने आपको थर्सडे को भी कहा था। वो जो तेजी थी वो प्रॉपर न्यूज बेस और वनडे वंडर थी। अभी फिर से गिरावट हुई है, स्टॉक अपने सपोर्ट लेवल्स पे दोबारा आ गया है।
स्टॉक में 78 77 का सपोर्ट है काफी अच्छा, और ऊपर में लगभग 80 81 रुपीज के पास रेजिस्टेंस भी है। ऑलरेडी काफी करेक्टेड है, लॉन्ग टर्म निवेशक मुझे लगता है बने रहे। 60 रुपए का बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और ऊपर में दोबारा ये 100 रुपए तक के लेवल्स आपको इजीली दिखा सकता है। ये लॉन्ग टर्म की बात है। शॉर्ट टर्म में 77 रुपीज के एसएल के साथ बने रहने की सलाह होगी। 83 रुपीज तक के टारगेट्स आपको दोबारा आते हुए दिख सकते हैं स्टॉक में। अब बात करते हैं नेशनल एल्यूमिनियम के बारे में दोस्तों। तो नेशनल एल्यूमिनियम के शेयर के बारे में बात करने से पहले मैं नेशनल एल्यूमिनियम का स्टॉक पहले अपनी स्क्रीन पे ओपन कर लेता हूँ। नेशनल एल्यूमिनियम ओपन कर लिया है मैंने यहाँ पे। तो इस स्टॉक में लगभग 69.80 की क्लोजिंग मिली है आपको। ऑलमोस्ट 52 वीक लोस के पास ट्रेड कर रहा है। स्टॉक का चार्ट पैटर्न खराब ही दिख रहा है। लगभग सपोर्ट है नीचे 66 67 रुपीज के समथिंग। ये जब तक बेस क्रिएट हो रहा है यहाँ पे, जब तक इसको सपोर्ट मान रहा है तब तक बने रहने की सलाह है। लगभग 66 रुपीज जो इसका 52 वीक लो है उसी का सपोर्ट रख के आप बने रहें, और ऊपर में 72 रुपीज तक के जो भी उछाल मिले वहां निकले। इस स्टॉक में बड़ी तेजी तभी बनेगी जब ये स्टॉक 73 रुपीज तक के लेवल्स क्लोजिंग बेसिस पे निकालेगा। उसके बाद एक और छोटा रेजिस्टेंस आएगा 75-60 का। फिर स्टॉक में लगभग डायरेक्ट जो रैली है वो 83 रुपीज तक की बनेगी। इस स्टॉक में हैवी ब्रेकडाउन हुआ था जिस दिन इस स्टॉक ने 82 रुपीज की नीचे में क्लोजिंग दी थी। तो ये होगी मेरी पूरी वीडियो मेटल स्टॉक्स को लेकर। होप आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।